Let us now see the characteristics of n channel JFET. Characteristic यानी ये किस तरह बिहेव करता है, इसका current voltage, what is the relationship between the current voltage, etc., etc. Now, before I come to this particular common source drain characteristic, common source कहने का मतलब ये है, चूंकि एक FET जो है, ये FET, this is what is my n channel FET, this is my drain, this is source and this is gate. तो अगर if the source is common between the drain and source, drain and gate, तो we call it common source. और अगर ऐसा करें कि यहाँ इसको हम drain बना दें, this one is drain and this one is source, so that will be called common drain. This condition will be known as common drain. और अगर ऐसा कर दें कि इसको इस तरह से लगा दें, so that it is this, so this will be, this is say drain, this is source, so this will be called what? Common gate connection. लेकिन FET सबसे ज़्यादा यूज होता है in common source. Let me tell you one thing, very interesting fact about this FET. ये हमारा n चैनल है, हम n चैनल, p चैनल को छोड़ दिया, चीज एक ही है, just polarities are different. Now this is n, इधर भी पूरा n है, तो ना इसको हम ड्रेन बोले हैं और इसको हम सोर्स बोले, तो यू नो दे आर द सेम, नो एक ही इधर उधर नाम है. तो इफ आई वांट आई कैन कॉल दिस ऑल्सो द सोर्स, आई कैन कॉल दिस इज द सोर्स, राइट, एंड दिस इज द ड्रेन, ये भी बोल सकते हैं. दैट मीन्स द सोर्स एंड ड्रेन टर्मिनल्स कैन बी इंटरचेंज्ड इन केस ऑफ, लेकिन इन केस ऑफ ए FET. लेकिन ट्रांजिस्टर के केस में यह पॉसिबल नहीं था. क्यों नहीं था? क्योंकि वहाँ एमिटर का साइज बड़ा होता था, एक कलेक्टर का साइज बड़ा होता था, एमिटर यूज्ड टू बी वेरी हेवीली डोप्ड एंड द बेस वाज अ थिन जंक्शन बिटवीन द एमिटर एंड कलेक्टर. लेकिन यहाँ क्या है, ये तो बार है, एक बार का दो एंड को हम नाम दिए ड्रेन और सोर्स, तो उसको उलाट देते हैं, उसको ड्रेन बोल देते हैं, इसको सोर्स बोल देते हैं, हार्डली मैटर्स. सो दैट इज वाई यूजुअली द FET इज मेनली यूज्ड इन कॉमन सोर्स मोड, यानी कॉमन सोर्स को कॉमन रखते हैं बिटवीन गेट एंड ड्रेन. So now let us talk about the characteristics. Again, if we go back to our previous slide, so there we will find something interesting. Let me get back those slides again. I was here, say. So now if we come to this slide, then I was explaining you this way, that this gate source is usually maintained at a reverse bias and this is positive, right? So in case of an n channel FET, the drain is made positive, gate is negative compared to the source. So this is negative here. Now you tell me one thing, इन दिस केस हम बताएं कि देयर विल बी अ ड्रेन करंट फ्लोइंग, लेकिन चूंकि यहाँ पे ये जो गेट सोर्स है और गेट ड्रेन है, दिस इज रिवर्स बायस, तो चूंकि ये रिवर्स बायस है तो यहाँ गेट करंट नाम का कोई चीज नहीं होगा, फ्लो करेगा, यू नो अ नेग्लिजिबल रिवर्स बायस करंट विल फ्लो, लेकिन वो ड्रेन करंट से इतना छोटा है कि वी कैन नेग्लेक्ट दिस IG. तो FET के केस में, BJT के केस में, इफ यू रिमेंबर, there was the concept of current IB, there was VBE. common emitter के केस में बता रहे हैं, this was common emitter. तो इस common emitter के केस में हमारे पास क्या था, यहाँ पे you remember there was this IB, there was VBE, there was VCE and there was IC. 4 पोर्ट नेटवर्क अगर हम इसको कंसिडर करते हैं, तो इनपुट करंट एंड वोल्टेज वेयर IB एंड VBE, आउटपुट करंट एंड वोल्टेज वेयर IC एंड VCE. You remember? I hope you remember from your knowledge of transistors. Now here what happens is, तब यहाँ पे हमारे लिए 4 पैरामीटर नहीं रह गया, हमारे लिए सिर्फ 3 ही रह गया. क्या क्या रह गया? We have VG,
or VGS यानी गेट सोर्स वोल्टेज, वी हैव VDS दैट इज द ड्रेन सोर्स वोल्टेज जो कि आउटपुट में है, एंड वी हैव ID बिकॉज देर इज नो IG नाम का कोई चीज यहाँ पे नहीं है, एंड दैट इज वाई, so what we say is this device is called field effect transistor. Why? Because the variation of channel width which controls ID is the effect of the extension of the electric field due to increasing reverse bias voltage across the gate channel junction. यानी जो चीज बार बार बोल रहे हैं हम, यहाँ पे वोल्टेज चेंज करने से ये जो डेप्लीशन लेयर चेंज हो रहा है और ये चैनल के विड्थ को घटा बढ़ा रहा है, जिसके कारण आईडी का वैल्यू भी घटेगा या बढ़ेगा, विच वी विल सी नाउ. दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड अ voltage control device, and right at this moment we will talk about only these three things: VGS, VDS and ID, and it has got no IG. Okay, so with these parameters let us move to our next sheet here. So you can see this is the gate source drain, this is missing here, so this is N channel. Let me put the arrow. This is N channel, that is why gate is maintained at a VGG, it is maintained at a negative value. So this is N channel FET, तो gate is P type. तो P type में अगर हम नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं तो दिस इज रिवर्स बायस, इसीलिए IG का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन डेफिनेटली देयर विल बी अ वोल्टेज अपियरिंग विच इज कॉल्ड VGS. ओके, एंड देन यहाँ VDD दे रहे हैं, सो देयर इज अ करंट फ्लोइंग विच इज कॉल्ड ID, एंड देयर इज अ voltage between potential between drain and source which is called VDS. So what we can say is this ID is a function of both, it is a function of both VGS as well as VDS. ये दोनों का ये फंक्शन होगा, ठीक है, बिकॉज करंट जो है ये दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है. VDS बढ़ाने से भी करंट बढ़ रहा था और VGS बढ़ाने से करंट घट भी रहा है, सो दैट इज देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज. तो हम ये तीन पैरामीटर है, इनको एनालिसिस तब कैसे करेंगे? सो देन व्हाट वी विल डू इज वी विल कंसिडर ID इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ VDS व्हेन VGS इज कांस्टेंट. ये एक बार लेंगे, और दूसरा बार लेंगे ID एज अ फंक्शन ऑफ VGS कब? व्हेन VDS इज कांस्टेंट, व्हेन VDS इज कांस्टेंट. तो हमको दो कर्व मिलेगा, एक मिलेगा ID वर्सेस VDS व्हेन VGS इज कांस्टेंट, और दूसरा मिलेगा ID वर्सेस VGS व्हेन VDS इज कांस्टेंट. तो एक ये जो कर्व है, दिस कर्व ID versus VDS, that curve is called the drain characteristic curve. Yeah, this curve, this is called the drain. You cannot see the materials written over here, don't bother, you don't need to see them. ये हम बाद में आराम से बताते हैं. You need to just follow the graph, though I'll have a different graph also, but you need to follow this graph. Now, so let us see the first one. ID is a function of VDS जबकि VGS is equal to constant. तो इसको हम लोग करेंगे कैसे? This experiment probably you have done already. If not, then it is there in your this semester. तो एक FET लिए, FET लेने के बाद सोर्स के साथ एक मिलीमीटर लगा दिए, एक वोल्ट मीटर लगाए यहाँ पे. This is a rheostat connected and this is a source. इस साइड में क्या किए? There is a voltmeter connected. एमीटर लगाने का जरूरत नहीं है. There is a negligible current flowing. You won't be able to measure it through these normal ammeters, and we don't consider reverse bias current. Forget it. Here it is the voltage source. You can see the biasing. This is negative and this is positive this side. ठीक है? So now what is to be done? Remember one thing. ये लैब में अगर होगा, and if you have not already done this, तो remember one thing. इसको नेगेटिव करते कैसे हैं? नेगेटिव पोटेंशियल लगाते कैसे हैं? So you have a battery. Yeah, let me change. Let me add a new page to explain you this, since I remembered at the right moment. Say you, तो ये FET दिया हुआ है, ठीक है,
तो इसके जो पॉजिटिव साइड वाला कनेक्शन है दैट इज ओके, यहाँ से लेके 1 मिली एमीटर में कनेक्ट कर दिए, फिर मिली एमीटर का दूसरा एंड से रेओस्टेट में ले आए, रेओस्टेट से इस तरह ले गए, यहाँ पे पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी कनेक्ट कर दिए, ये ले गए इसको इससे कनेक्ट कर दिए और यहाँ के बीच में एक वोल्ट मीटर लगा दिया। तो ये तो हो गया, दिस गिव्स यू VDS एंड दिस गिव्स यू ID। लेकिन यहाँ पे उल्टा लगाना है। सो यू नो कि you get batteries like this in the college. So wherever if you take this is the positive terminal, this is the negative terminal of the battery. What you need to do is, you see, यहाँ पे you have a rheostat, ठीक है। इस rheostat को तो हम यहाँ कनेक्ट किए हुआ, फाइन। What you need to do is the positive side is connected to this part and the negative side is connected to this part, और यहाँ जो हम वोल्टमीटर लगाए, आई एम सॉरी, नॉट हियर, वेरी सॉरी। सो यहाँ जो आई विल पुट द वोल्टमीटर हियर, तो इस वोल्टमीटर को इधर अगर हम पॉजिटिव कर दें और इधर नेगेटिव कर दें तो ये वोल्टमीटर ऐसा है, इट शो, तो ये ऐसे कांटा चला जाएगा, ये नेगेटिव उल्टा वोल्टेज दिखाएगा। तो लेकिन इसके लिए हम करते क्या है, व्हाट वी डू इज वी चेंज द पोलैरिटीज ऑफ द वोल्टमीटर, यानी व्हाट वी डू इज वी चेंज द पोलैरिटीज ऑफ द वोल्टमीटर, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर। तो क्या होगा, द वोल्टमीटर विल गिव यू अ पॉजिटिव रीडिंग, ये जो है ना, इट विल गिव यू अ पॉजिटिव रीडिंग वोल्टमीटर, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ नेगेटिव वैल्यू है, तो यहाँ पे अगर 2 दिखा रहा है तो आई नो इट इज एक्चुअली -2 वोल्ट, ठीक है। दिस यू नीड टू रिमेंबर बिकॉज ये एक्सपेरिमेंट में बहुत काम आएगा एंड पीपल रियली डोंट नो, पॉजिटिव को जोड़ देते हैं, ऐसे नहीं होता है। सो दैट इज वाई यू नीड टू रिमेंबर व्हेन यू कनेक्ट इट इन योर एक्सपेरिमेंट्स, this is how you have to connect when you want to do FET characteristic curve. So then let us go back again. तो ये कनेक्शन हम कर लिए। The first thing that I'll do is I will take, as we say, VGS is equal to 0. तो इसको हम नीचे कर लेते हैं so that this shows 0, this voltmeter shows 0. तो ये 0 हो गया। तो ये 0 होने से इफ यू रिमेंबर और रिकॉल, हम क्या बोले, जो डेप्लीशन लेयर मेरा बना हुआ है ये यूनिफॉर्म बना हुआ है, ऐसे ही बना हुआ है, दिस इज माय डेप्लीशन लेयर। अब हम क्या कर रहे हैं, इस स्लाइडर को चेंज करेंगे, दैट मीन्स VDS अभी 0 था, अब VDS को इंक्रीज करना शुरू किया। तो जहां इंक्रीज करेंगे हमारे पास करंट ID जो है फ्लो करना शुरू करेगा। तो यू कैन सी दिस ग्राफ, ये ऐसे बढ़ रहा है, ये यहाँ से इस तरह से बढ़ गया। ये बढ़ने के बाद अचानक इस जगह पे पहुंचा और यहाँ पहुंचने के बाद क्या हुआ, दिस बिकम्स बेसिकली कांस्टेंट। एक्चुअल इन रियलिटी यू मे गेट अ कर्व विथ अ स्लाइड स्लोप, इस तरह का एक स्लोप मिलेगा, नॉट एग्जैक्टली ए कांस्टेंट। इन रियलिटी यू मे फाइंड द ग्राफ्स विथ अ स्लाइट इंक्रीजिंग नेचर, हल्का इंक्रीजिंग नेचर मिलेगा। तो व्हाट हैपेंड, जब हम 0 रखे थे VGS को, तो इस समय VDS बढ़ाने से धीरे धीरे ये डेप्लीशन लेयर बढ़ना शुरू किया। तो एक समय आया जबकि डेप्लीशन लेयर पिंच ऑफ हो गया, ये पोजीशन इज पिंच ऑफ। तो यहाँ पे एक लाइन हम निकाल दें, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड VP और a pinch of voltage। कब, when we had VGS equal to 0, और तब ये करंट जो है कांस्टेंट हो गया, ये करंट बिकम्स कांस्टेंट। व्हाई इट इज बिकमिंग, अब यू विल आस्क, ये पिंच ऑफ हो गया तो करंट कहां से जा रहा है, करंट यहां से जा रहा है। यू सी दिस बैटरी इज हियर, दिस इज कनेक्टेड हियर दिस वे, तो ये जो करंट फ्लो कर रहा है, दिस शोज द फ्लो ऑफ ID, इसीलिए ये ID पे VDS का कोई इफेक्ट ही नहीं रह गया, एंड इट इज काइंड ऑफ कांस्टेंट। ये जहां तक पहुंच पाया था पहुंच गया, और जो करंट मेंटेन कर रहा है दैट इज नथिंग बट दिस वर्क्स एज इफ दिस इज अ क्लोज ओपन सर्किट। ये गेट जो है ये ओपन सर्किट हो गया, ये पिंच ऑफ हो गया,
एंड द एक्सटर्नल सर्किट, ये VGS और इसके बीच में देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, एंड दैट इज व्हाट इज अ कांस्टेंट करंट, बिकॉज यू आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग, सो व्हाटएवर इज फ्लोइंग, दैट कांस्टेंट करंट कीप्स ऑन फ्लोइंग. और ये बढ़ नहीं रहा है बिकॉज जितना इलेक्ट्रॉन यहां से जाने को था उसको तो खींच लिया गया, इस पॉइंट पे पहुंच गया वो, जितना इलेक्ट्रॉन ये प्रोड्यूस कर रहा है दिस चैनल उतना तो पहुंच गया यहां तक. अब उससे ज्यादा तो अब ये ड्रैग कर नहीं सकता यहां से, और ये पिंच ऑफ हो गया. तो पिंच ऑफ हो गया तो वहां पे तो वो पहुंच के कांस्टेंट हो ही गया, लेकिन जो बैटरी से जो करंट अब ड्रॉ हो रहा है दैट करंट इज ओनली देयर. VDS हैज नो इफेक्ट इन द सर्किट. हम VDS को बढ़ाते चल जाएं इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा ID पे. ID ऑल्सो बिकम्स nearly a constant. So we get these kind of graphs. So ये ग्राफ कैसे मिला? Let us again add a page. तो हम क्या किए? We keep like this. We keep VGS equal to 0 volt, VGS equal to -1 volt, VGS equal to -2 volt. Similarly, VGS से equal to -5 volt. अब यहां पे हम क्या लिए? आई नोट डाउन द वैल्यू ऑफ ID विथ कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ VDS. ID का वैल्यू हम नोट करते जाएंगे विथ कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ VDS. तो दिस इज 0, यहां कुछ वैल्यू मिला. दिस इज 1, तो दिस इज सम वैल्यू, 2 सम वैल्यू, 3 सम वैल्यू, 4 सम वैल्यू, 5 सम वैल्यू, इस तरह से बढ़ते जाते हैं. तो यू विल सी कुछ दूर बाद जाके ये कांस्टेंट हो जाएगा, दिस वैल्यू बिकम्स कांस्टेंट. उसके बाद हम क्या करेंगे? VGS को -1 करेंगे, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5 लेते चले जाएंगे. यू कीप ऑन नोटिंग डाउन द वैल्यूज ऑफ ID. ये खत्म होगा तो इसमें करेंगे, ये खत्म होगा तो यहां करेंगे, एंड देन व्हाट वी डू इज वी प्लॉट द कर्व्स. तो ये कर्व जो है, दिस कर्व्स आर फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ VGS, जो कि यहां इससे समझ में नहीं आ रहा है. इस यहां पे लिखा हुआ देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा. तो लेट अस गो टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. बट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू द एक्सपेरिमेंट एक्चुअली, कि हाउ वी डू दिस एक्सपेरिमेंट टू गेट दिस कर्व्स. सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज एक्चुअली द कर्व. सो हियर only concentrate on this curve. This is nothing but ID versus VDS. कहां से मिला? ये ID और ये VDS. हमको मिल रहा है VDS का वैल्यू, ID का वैल्यू. ठीक है. So what we do is I plot VDS इधर, ID इधर. Okay. VDS को कब? When VGS is equal to 0 volt. तो हमारा डिप्लीशन लेयर पहले से नहीं बना है, धीरे धीरे ये जा रहा है, VDS बढ़ाते जा रहे हैं, VDS बढ़ता जा रहा है, तो इधर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया. एक समय आया जब चैनल पिंच ऑफ हो गया. दिस इज कॉल्ड नी वोल्टेज, नी वोल्टेज. और जहां ये पिंच ऑफ हुआ, ये नी अटेन किए, दिस इज कॉल्ड VP और द पिंच ऑफ वोल्टेज. This region you can see it is kind of a straight region. Voltage बढ़ा रहे हैं तो current बढ़ा रहे हैं, तो this region is called the ohmic region. ये वाला region when it is saturated, that is called saturation region or the active region. This region is called the breakdown. इससे ऊपर अगर VDS ले जाएं तो वो semiconductor है, तो there will be avalanche or Zener breakdown. So this region is called breakdown region. हम लोग यहाँ तक कभी जाते ही नहीं है, बट ये breakdown region दिखाने के लिए we work in between this zone. इसी जोन में हम काम करते हैं. breakdown एक बार हो जाएगा तो it's broken down. Okay. Now, and the last thing here to be seen is कि this zone is called pinch off. ये इतना ऊपर नहीं है. Just to make you understand, इसको इतना ऊपर रखा गया. pinch off करने का मतलब क्या हुआ? Go back here. Here. -5 वोल्ट दिए तो पता लगा यहां बढ़ाते चल गए हैं, ID का वैल्यू कुछ आ ही नहीं रहा है, या 0.01 आया हुआ है, ये आया हुआ है. तो ये कर्व हम अगर खींचते हैं तो ये हमको कहां मिलेगा? एकदम सटा हुआ यहां से मिलेगा, समवेयर -5 पे. ये जो रीजन है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पिंच ऑफ रीजन. ये पिंच ऑफ रीजन हम इसको बोलते हैं. तो एक चीज हमको गौर करना होगा. यू कैन सी वन थिंग, यहां पे भी हमको पिंच ऑफ मिला था, ये इसका मतलब भी है कि ये पिंच ऑफ है VP, और यहां भी एक वैल्यू हमको VGS का मिल रहा है, जिससे कि
वो चैनल ऑफ हो गया. सो दिस वैल्यू इज यूजुअली कॉल्ड VGS ऑफ. VGS ऑफ, ये मॉड इसका लेते हैं बिकॉज ये नेगेटिव भी है पॉजिटिव, वी टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू. दिस इज कॉल्ड VGS ऑफ. VGS का वो वैल्यू जिसमें देयर इज नो ID फ्लोइंग, दैट इज कॉल्ड VGS ऑफ. तो टेक्निकली VGS ऑफ शुड बी इक्वल टू VP, क्योंकि ये भी पिंच ऑफ करवा रहा है. दिस वोल्टेज इज दैट वेयर पिंच ऑफ हो गया, और ये वोल्टेज भी वही है जहां पे कि पिंच ऑफ हो गया. दिस इज मोर और लेस इक्वल टू VP. दिस VGS ऑफ is also more or less equal to VP. So you understood this curve कि यह curve कैसे हुआ, and we name the different types. यहाँ एक part बच गया. This is called IDSS. IDSS. तो IDSS कहने का मतलब है drain to source current. Drain to source current with the gate shorted. With the gate shorted. Gate shorted यानी ये अगर है, this is my gate terminal, इस गेट को अगर हम ऐसे जोड़े हुए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज एट 0 वोल्ट, ये तो ग्राउंड पे है तो दिस इज 0. तो दिस IDSS मीन्स ड्रेन टू सोर्स करंट विद गेट शॉर्टेड का. इसका दूसरा कहने का मतलब है दिस IDSS इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ID दैट कैन फ्लो इन अ FET when definitely VGS is equal to 0 volt. काहे कि पॉजिटिव तो हम जाएंगे नहीं, और नेगेटिव जहां हम जाएंगे तो पिंच ऑफ पहले आ जाएगा, तो डेफिनेटली बाकी जो ID का वैल्यू जो है, पिंच ऑफ जो है पहले होता रहेगा. आई टोल्ड यू दिस. यू कैन सी जैसे जैसे हम VGS का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, पिंच ऑफ मेरा पहले ही हो जा रहा है, तो इसीलिए ID उतना दूर तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, पहले ही पिंच ऑफ हो रहा है. सो दैट इज वाई IDSS is that maximum value of current ID which will flow through the FET when VGS is equal to 0 volt or the gate shorted. So drain to source current when the gate is shorted. That is the meaning. So this is what is called, ये graph जो है, this is called drain characteristics. Drain characteristics. ठीक है, ये जो ग्राफ हुआ, दिस ग्राफ इज कॉल्ड ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक. अब हमारे पास दूसरा, लेट मी इरेज दिस. अब हमारे पास दूसरा मटेरियल क्या था? ID वर्सेस इज अ फंक्शन ऑफ VGS व्हेन VDS इज कांस्टेंट. ओके, तो हमको क्या करना होगा? VDS को कांस्टेंट रखना होगा और ID और VGS को बढ़ा बढ़ा के यू कम टू दिस सर्किट. यहाँ पे इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसको कांस्टेंट रख दिया एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, और इसको वैरी करेंगे 0, -1, -2, -3, -4, और इसका जो वैल्यू होगा वो लेते रहेंगे, फिर हम प्लॉट करेंगे. तो उतना करने का क्या जरूरत है दोबारा एक्सपेरिमेंट? रादर देन डूइंग द एक्सपेरिमेंट फॉर द सेकेंड टाइम, व्हाट वी विल डू इज आई कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन हियर. Straight line means a straight line, definitely not this line. Straight. Okay, let me draw it. Say using a scale. ठीक है. Say I draw a line around. Okay, let me erase it again. Let me draw a line here. So now along this line what you can see, ये VDS जो है, VDS that is constant. ये तो fixed value of VDS है यहाँ पे, and what is changing is you can see VGS -4, -3, -2, -1, 0, और कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ ID हमको मिलता चला गया. इस वैल्यू के लिए ID भी मिल गया, VDS भी मिल गया और VGS भी मिल गया. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन ड्रॉ अ कर्व, कम टू दिस कर्व. दिस इज ID वर्सेस VGS कर्व. ये नेगेटिव एक्सिस में जाएगा, दिस इज माइनस, ये 0 से बढ़ रहे हैं. तो एक समय ऐसा आया कि -4 में ये पिंच ऑफ हो गया. से दिस इज 1, 2,
3, 4 से 5 में ये पिंच ऑफ हो गया, यहाँ पे चला गया, वट एवर बी द स्केल इन दिस ग्राफ, फॉरगेट अबाउट इट। तो हमारा यहाँ पे मिला ना कि 4 अगर है तो दिस इज 0, ID इज काइंड ऑफ 0। अगर यहाँ पे आ जाए इस कर्व को अगर हम लेते हैं तो ये बेसिकली 0 ले लिए, ID कुछ है ही नहीं, मिनिमल। उसके बाद जो है जैसे जैसे पॉइंट्स हमको मिलता चला गया, हम उसको प्लॉट करते चले गए कि -4 होगा तो कितना था ID का वैल्यू, -3 था, ID का वैल्यू क्या था, -2 था, ID का वैल्यू क्या था, -1 है, ID का वैल्यू क्या था, और 0 होगा तो ID विल बी मैक्सिमम, दैट इज IDSS। यहाँ ये वाला ये पॉइंट व्हेन VGS का वैल्यू 0 है। इन ऑल दिस केसेस VDS इज कांस्टेंट। तो इस लाइन को यहाँ खींचे या यहाँ खींचे या यहाँ खींचे, VDS तो कांस्टेंट, ये कर्व बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा। यू कैन सी दिस विल रिमेन द सेम, दो आई टोल्ड यू दिस ग्राफ्स आर नॉट दिस फ्लैट, इट इज अ बिट कर्व, इस तरह का है, थोड़ा सा मिलेगा इन रियलिटी। तो ये कर्व जो हम बनाएंगे, हो सकता है कि एक कर्व ऐसा मिले तो दूसरा कर्व इससे थोड़ा सा बगल से कुछ इस तरह से जाए, नॉट मच ऑफ चेंज यू विल गेट। मेरा कहने का मकसद ये है, यू वोंट गेट मच ऑफ चेंजेस। 2-3 सेट ऑफ रीडिंग लेंगे तब भी यू वोंट गेट मच ऑफ चेंजेस। सो नाउ व्हाट आई हैव डन इज वी हैव प्लॉटेड अनदर कर्व। सो दिस इज कॉल्ड द ID versus VGS curve. Now one thing you can see here, हम लोग यूजुअली करते क्या थे, आवर कन्वेंशन वाज कि इस साइड को हम बोलते थे इनपुट और इस साइड को हम बोलते थे आउटपुट, इन यूजिंग आवर नॉलेज ऑफ ट्रांजिस्टर्स, इफ यू रिकॉल। अब हम क्या ले रहे हैं, यहां पे ले रहे हैं VGS और यहां पे ले रहे हैं क्या, ID, ठीक है। तो VGS और ID ले रहे हैं, ID इज अक्रॉस द आउटपुट एंड VGS इज अक्रॉस द इनपुट। तो यूजुअली अगर हम कोई रेशियो लेते हैं ID बाई VGS, सो दिस इज व्हाट, ID बाई VGS, this is do you think this is resistance? No, this is conductance. So this is conductance and this is input, this is output, that means there is a transfer from input to output. So this curve जिसमें कि इनपुट वोल्टेज ले रहे हैं और आउटपुट करंट ले रहे हैं, दिस कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड अ ट्रांस कंडक्टेंस कर्व, ट्रांस कंडक्टेंस कर्व। तो हमारे पास एक हो गया ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व और दूसरा हो गया ट्रांस कंडक्टेंस कर्व, और इन दोनों को मिला के वी कॉल इट, दिस इज स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ FET. That is what is called a static characteristics of a FET. So now you understand, हम लोगों ने first lecture we have seen the operation, structure and operation. Here we explain the characteristics, that is the static characteristics, जिसमें दो पार्ट आया, one is called drain characteristic, another one is called the transconductance curve. So we obtain these two curves. How do we obtain them? These are explained in this particular lecture. Hope you have understood. Otherwise you are free to contact me. Thank you very much.